नाज़िम मुसव्विर एतराज़ पार्क वार्ड से। इस वार्ड में जैसे कुछ जो समस्याएं निकल के आई हैं, हम 3 दिन से हम लोग यहाँ पे एक तरीके से एक अभियान चला रहे हैं जिसमें कुछ समस्याएं जो निकल कर आई हैं, तो उसको आप लोग कैसे निवारण करते हैं और कहीं की जो समस्याएं रुकी हुई हैं उनका क्या क्या आपका एक तकनीकी है उसको निवारण करने का? देखिए, समस्याओं में सबसे पहली समस्या तो सफाई की है। तो उसकी तो कोई भी सरकार की तरफ से ऐसी कोई सुविधा नहीं उपलब्ध हो पा रही जिससे इन समस्याओं का निवारण किया जा सके। और बारिश में सबसे ज़्यादा सफाई, नालियाँ, पानी, गंदगी, यही गंदगी जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जब लोग मरने लगते हैं तो बहुत सारी सुविधाएं इकट्ठा हो जाती हैं, लेकिन जब तक कोई मरेगा नहीं हमारे देश में कुछ होता नहीं। सबसे पहली बात तो यही। तो कहने का क्या मकसद है कि जब तक यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाई नहीं देंगी या बीमारी नहीं आएगी तब तक उन समस्याओं का निवारण नहीं हो सकता। निवारण के लिए सर बात चल रही है, जो सफाई कर्मचारी मेन है, बट उसकी अभी तक कोई भी ऐसी बात नहीं हुई है कि हाँ सफाई कर्मचारी बढ़ाए जाए। जहाँ 90 की ज़रूरत है वहाँ सिर्फ 40, 41, 42, 41 चल रहे हैं। सफाई कर्मचारी जब तक बढ़ेंगे नहीं, सफाई होगी कैसे? इसको लेकर आपने ऊपर अभी आयुक्त से या मेयर से कभी इसको लेकर जो आपकी अंदरूनी जो आपकी मीटिंग होती होगी या बजट में कई बार बात, इतनी बार बात हो चुकी है कि शायद मैं आपको गिनती नहीं बता पाऊँगी कि इतनी बार बात हो चुकी है। बहरहाल ये बातें मेरे हस्बैंड जब पार्षद थे तब भी 5 साल में ये बातें 500 बार उठी, और अभी 2.5 साल मेरा होने वाला है उसमें भी ये बातें 500 बार उठ चुकी हैं। बट कोई भी सब एक नंबर ऑफ 1 मतलब एक भी सफाई कर्मचारी बढ़ाया नहीं गया जो क्षेत्र की किसी समस्या का हल है। तो उनकी तरफ से क्या उत्तर आता है आपको? एक संशोधन का उत्तर आता है? उत्तर ये आता है कि वही बात है कि जहाँ पहले 20 थे वहाँ अब 40 हो गए हैं। बस यही उत्तर आता है कि भाई कुछ ना कुछ होगा, हम आगे देखेंगे। वो अपने आगे देखते हैं, हम उनसे आगे कहते हैं, बस यहीं पे सारी बात खत्म हो जाती है। क्या चाहते हो आखिर उनसे? किस तरीके की चाहते सिर्फ हम यही कि सबसे पहले तो हमारे क्षेत्र में कोई भी कूड़ा घर नहीं है। एक कूड़ा घर होना मस्ट है कि कूड़ा कहाँ पर डलवा, जहाँ मेरा कार्यालय है उसके सामने कूड़ा डलवाया जाता है। सबसे पहले तो एक कूड़ा डालने की एक जगह हो, उसके बाद सफाई कर्मचारी हो ताकि सफाई हो जाए, क्योंकि एक आदमी से आप कितना काम लेंगे। गंदगी इतनी ज़्यादा है, जैसा मौसम होगा बारिश में इतनी ज़्यादा गंदगी है, पानी की समस्या है, तो उसके लिए कर्मचारी तो चाहिए ही चाहिए। और जब तक कर्मचारी नहीं होगा, इतना बड़ा क्षेत्र हमारा कैसे काम चलेगा? जो आपके विधायक हैं और सांसद हैं उनसे आपको किस तरीके का सपोर्ट मिलता है? अभी तक तो किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं मिला। अभी तक तो किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं मिला। नहीं, अभी बीच में वार्ता हुई थी, विधायक जी से बात हुई थी, तो विधायक जी ने बोला था कि बाहर से आने के बाद हम आपके क्षेत्र का दौरा करेंगे और जो समस्या होगी उसको देखा जाएगा। जी, तो आपको क्या लगता है कि इन समस्याओं से इस बारिश के पहले निपटारा किया जा सकता है या अभी उसमें और समय लगेगा? नहीं, देखिए, बारिश से पहले तो निपटारा एक ही बात हो सकता है। जैसा कि अभी मेरी मिसेज ने बताया कि जब पिछली बार मैं पार्षद था तो यहाँ पे करीब 28 से 30 लोग बीमारी से, 56 लोगों से उनकी डेथ हुई थी। उस समय यहाँ पे ऊपर कम से कम 100 से 150 कर्मचारी एक करीब 20 दिन के लिए लगाए गए थे। तब सफाई व्यवस्था बिल्कुल सुचारू रूप से चलने लगी थी। जहाँ पे 150 से 200 कर्मचारी 20 दिन लगा के सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से चलाई जा रही हो, वहाँ 41 में कैसे काम करा सकते हैं बताइए? वार्ड घनी आबादी वाला वार्ड है, 15 मोहल्ले आते हैं जो घनी आबादी और घनी बस्तियों से हैं। एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि हजरतगंज एक वार्ड है, वहाँ पे 90 से 100 कर्मचारी हैं, जहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, जहाँ पे बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं, जहाँ पे बड़े बड़े जज रहते हैं, जिनके पास फुल पूरा सपोर्ट भी रहता है कि उनके पास कर्मचारी भी रहते हैं, आदमी को पैसे दे के काम करा सकते हैं। लेकिन जो ये गरीब बस्ती है, जहाँ घनी आबादी वाले एरिए हैं, यहाँ 40 क्यों? इसी तरह गोमती नगर की ले लिए, इसी तरह जानकीपुरम की ले लिए, जहाँ जहाँ आप देख लिए, जानकीपुरम में और गोमती नगर में LDA भी काम करा रहा है, आवास विकास भी काम करा रहा है, PWD भी काम करा रहा है। यहाँ सिर्फ नगर निगम काम करा पाता है, वो भी पार्षद है। नगर निगम भी नहीं, सिर्फ पार्षद के पास जो निधि आती है। हमारे पास 30 लाख की निधि आती है इस साल। 30 लाख की निधि से अगर मैं अपने ये दीनदयाल नगर से लेकर शिव मंदिर तक की मैं नाली के रोड बनाना चाहूँ तो ये नहीं बन सकती। इसका अभी तक आपने कितने कार्य यहाँ पे जो करवा दिए हैं? देखिए, अभी 3 नाले यहाँ पे बनाए गए समग्र विकास योजना से। एक बंदियाला नाला, एक बड़ी पकड़िया नाला, एक दुर्गा मंदिर नाला। 2 स्थापना निधि से रोडें बनाई गई हैं। एक आपका जो है ये राम नरेश वाली गली और स्थापना निधि से है, और एक जो है अवध वाटिका के सामने वाली गली। प्लस मैंने अभी करबला रोड पे नाली अपनी पार्षद निधि से नाली बनी है। प्लस रोड का जो है फाइल पास है, पैसा दे दिया, लेकिन क्योंकि उसके ऊपर 17 लीकेज है, मैं कम से कम 30-40 बार लिखित में दे चुका हूँ कि लीकेज को बना दिया, उसके बाद मैं ही रोड बनाऊँगा। वरना अगर रोड बना दूँगा रोड ख़राब हो जाएगी और 6 महीने भी नहीं चलेगी। जी, तो आपको ऐसा लगता है कि अगर आपकी निधि बढ़ाई जाए या आप सांसद या विधायक का सपोर्ट मिलता है तो आप इन समस्याओं को निवारण कर सकते हैं? देखिए, हम लोग पास तो 30 लाख रुपए आता है। मैंने कि अगर मैं उस 30 लाख रुपए में एक रोड यहाँ से लेकर शिव मंदिर तक बनाना चाहूँ, दीनदयाल नगर से शिव मंदिर तक, तो वो रोड 35 लाख रुपए के मैं नाली के है, 35 लाख रुपए की। तो बताइए 30 लाख में कैसे बन जाएगी? पहली बात तो ये।
दूसरी बात ये कि हमारे वहाँ जो 2-3 नाले हैं हमारे वार्ड में, 2-3 नाले ऐसे हैं जिनका बनाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। चलिए 3 नाले अकेले बन गए, इसलिए उम्मीद है कि अगले साल 3 नाले हम लोग करा ले जाएंगे। जल निकासी व्यवस्था सुधारना बहुत ज़रूरी है। आप क्षेत्र में टहले होंगे, टोटल नालियाँ डैमेज है, टोटल नालियाँ डैमेज है, कहीं पे भी कोई सफाई के लिए किस प्रकार से आपको कर्मचारी हैं, कितनी आप सफाई करा देते देखिए हैं? मानक के अनुसार तो 90 से 100 लोग बस होनी चाहिए। इतनी घनी आबादी वाला वार्ड है, कम से 35 से 40 हज़ार की यहाँ की आबादी है, 35 से 40 हज़ार मार्केट है, बाज़ार वाले प्लेस हैं, तो उस हिसाब से हमारे पास कम से कम अगर नहीं 60-70 तो हों, ताकि अल्टरनेट डेज काम हो सके। भाई जहाँ एक दिन ना हो पाए वहाँ दूसरे दिन हम लोग करा सकें। अब जिस प्रकार से ईद का समय भी आ रहा है और देखने को एक त्यौहार होता है बड़ा, जिसमें साफ़ सफाई का बहुत महत्व भी होता है, तो क्या लगता है आपको कि इस ईद के समय में क्या समस्याएं निवारण हो पाएगा वहाँ तक, या आपको अभी जो हमारे 30-40 कर्मचारी मेरे पास हैं, वो 30-40 कर्मचारी बेचारे किसी भी तरह से त्यौहार के टाइम पे तो संभाल लेते हैं, त्यौहार के टाइम पे संभाल लेते हैं, 80% तक संभाल लेते हैं, 90% तक संभाल लेते हैं, 10% तक बेचारे वो नहीं संभाल पाते। और यही वजह होती है कि त्यौहार के टाइम पे तो किसी तरह संभाल लिया गया एक आध महीना, लेकिन अगर उसको कंटिन्यू साल भर संभालने की बात है तो नहीं संभाला जा सकता, 1 महीने से ज़्यादा उसको नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप एक आदमी को 3 दिन तो कंटिन्यू जुतवा सकते हैं बैल की तरह, लेकिन पूरे साल तो नहीं जुतवा सकते उससे। ये हमारे साथ में पार्षद जी यहाँ के थे, जिनका सिर्फ यही कहना है कि जो हमारी निधि है वो निधि कहीं ना कहीं बहुत कम पड़ जाती है, जिसके चलते हुए जो समस्याएं हैं उनका एक अंबार यहाँ लगाया जा चुका है। रही बात जो यहाँ पे नालियाँ की है, सड़कों की है, तो सिर्फ और सिर्फ एक बात उनका कहने का मकसद है कि इतना ही एक्सपेंसिव, इतने ही खर्च यहाँ के हैं कि उनसे किसी एक रोड को कंप्लीट बना पाना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पे सवाल सबसे बड़ा यह खड़ा होता है कि किसी भी पार्षद को उतनी निधि क्यों नहीं दी जा रही जिससे उन समस्याओं को वो निवारण कर सके और जनता के लिए एक पहलू या उदाहरण पेश कर सके। इसी चयन के साथ हम इस क्रिया में आगे भी जारी रखेंगे और जानना चाहेंगे लोगों से कि आखिर उनकी समस्याओं का निवारण पार्षद किस तरीके से करते हैं। धन्यवाद। मैं कैमरा पर्सन सौरभ के साथ आशीष श्रीवास्तव, लाइव 24 लखनऊ।